आप किसी का विरोध करना चाहें, किसी के प्रति आपके मन में वैमनस्य है, आप वैमनस्य गोली मार दो ना। आप इतना घृणित आरोप लगा रहे हो, इतना घृणित आरोप, इसके ऊपर ये इतने सारे आरोप हैं। तो जिसका जीवन ही आरोप में बीत रहा है, जिसका रोज का काम है, उस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगवा करके रामभद्राचार्य जी महाराज क्या साबित करना चाहते हैं? क्या शंकराचार्य जी की आवाज़ को वो दबा देंगे? कि विद्या मठ की बदनामी उस दिन होगी जिस दिन विद्या मठ गलत होगा या विद्या मठ का कोई करता धरता गलत हो। वो भी चाहते तो अच्छा मार्ग चुन सकते थे, वो भी सरकारों की प्रशंसा करते तो प्राइवेट जेट में घूमते हुए बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते मिलते। आज भी राम के सामने दो विकल्प था, एक तरफ राज्य था, एक तरफ वन था, लेकिन उन्होंने सत्य धर्म का मार्ग चुना, वन में चले गए, 14 वर्ष वन में रहे। सत्य धर्म की बात दृढ़ता से कहते हैं। सत्य बोलना यदि उनका अपराध है तो वो अपराधी हैं, सत्य बोलना यदि हमारा अपराध है तो हम अपराधी हैं, और हम जीवन भर अपराधी रहने वाले हैं, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे, हम गौरक्षा की बात करेंगे, हम आपके चाटुकार नहीं हैं। वो किसी शाकंभरी पीठ के सर्वे सर्वा नहीं है, फर्जी व्यक्ति है वो। उसके ऊपर वो हिस्ट्री शीटर है। उत्तर प्रदेश के कांधला शामली, संभवतः सहारनपुर के पास जो कांधला थाना है, उसमें आप जाएंगे तो 34 नंबर पर उसका नाम आता है। हिस्ट्री शीटर में भी रैंक होते हैं, ए नंबर का अपराधी है। खैर, उसने अपने जो उनके गुरु हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनकी प्रेरणा से या उनके आदेश से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर अलग अलग 2 मुकदमे किए प्रयाग में। पहला मुकदमा किया कि हमको जान से मारने की कोशिश की। पहले मुकदमा के विषय में थोड़ा आपको बता दें, उन्होंने मुकदमा ये किया कि 18 तारीख को, जिस दिन मौनी अमावस्या स्नान था, उस दिन मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा करके मारने की कोशिश की और महाराज जी का नाम लिखा कि उन्होंने अपना हथियार फेंक करके मारने की कोशिश की। आप ये समझ सकते हैं कि 18 तारीख को, जिस दिन पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान महाराज जी के पास था, हजारों लोग उनके पास थे 24 घंटे लगातार, उस दिन ये आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है जिसका सत्य तथ्य से कोई लेना देना नहीं। उसने देखा कि इस आरोप से तो कुछ हो नहीं रही, इनकी बदनामी हो नहीं रही, पुलिस इस पर कुछ कर नहीं रही, क्योंकि कोई आरोप ही था। फिर उसने दूसरा एप्लीकेशन दिया और दूसरे एप्लीकेशन में आज, जैसा कि आप बता रहे हैं, जज साहब के यहाँ से जो आदेश आया है FIR दर्ज करने का, तो हम लोग इस आदेश का स्वागत करते हैं। जज साहब ने अपने विवेक पर यह निर्णय दिया है कि FIR होना चाहिए। FIR होगा तब इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो FIR का जो भी जज साहब का आदेश है, हम लोगों को न्यायपालिका पर, संविधान पर पूरा भरोसा है। जहाँ तक ये आरोप के विषय में कहने की बात है, देखिए, आप जिस समय हम कहते हैं कि देश में हिंदू राज्य है, हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की विचारधारा को रखने वाली सरकार है, क्या ये हिंदूवादी सरकार होती है? हिंदुओं के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जो सत्य के लिए, धर्मनिष्ठा के लिए, गंगा रक्षण के लिए, गौ रक्षण के लिए, पर्यावरण रक्षण के लिए ही जाने जाते हैं, जो कठोर बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, सत्य बोलने के लिए ही जाने जाते हैं, अब क्या इस नीचता पर उतरेंगे आप लोग? अब यही बचा रह गया है। शंकराचार्य जैसे पद की प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखना चाहिए था आपको। आप किसी का विरोध करना चाहें, किसी के प्रति आपके मन में वैमनस्य है, आप वैमनस्य गोली मार दो ना। आप इतना घृणित आरोप लगा रहे हो, इतना घृणित आरोप लगा करके आप हमको आरोपी नहीं बना सकते। आरोप लगा करके आप हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। फिलहाल हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यश और अपयश भगवान के हाथ में होता है, इसलिए जो कुछ होता है उसको हम स्वीकार करने की हमारी नीति, हम उसको स्वीकार करेंगे। सीन ही क्रिएट नहीं हुआ है, जब दोष ही, जब किसी तरह की कोई गलती ही नहीं की गई है, तो कैसे कोई कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? और जब कैमरा रिकॉर्ड करेगा नहीं तो आरोपी किस तरह से जाकर के अपनी, जब कोई घटना ही नहीं हुई है, आप घृणित आरोप, जब दूषित मानसिक, जो व्यक्ति आरोप लगाने के लिए वहां उपस्थित है, उसकी हिस्ट्री तो देखिए आप। उसने जीवन में यही किया है, झूठे मुकदमे दाखिल किए हैं लोगों के ऊपर, यहाँ तक कि DM रैंक के अधिकारी, SP रैंक के अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं, उन्होंने वसूली का काम ही किया है, वसूल किया है, चारित्रिक हनन किया है, मुकदमा करके उसका जीवन ही उसमें जिला। तो उसने शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन देने से कोई आरोपी तो नहीं होता है ना। जो आशुतोष महाराज हैं, जिनको आप हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, तो वो जीवन नहीं बता रहे, कानून बता रहा है। वो जीवन भर सिर्फ लोगों को इस तरह के मुकदमों में फंसाकर उसका केवल वही काम है। ये आप उसके विषय में निकलवा लीजिए, उसका यही काम है जीवन भर का। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि जब ये घटना प्रकाश में आई, मीडिया के माध्यम से जब ये आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगाया गया, देश भर से कई लोगों ने, जो आशुतोष से पीड़ित हैं, जिनको आशुतोष ने धमकाया है, डराया है, उन सब लोगों ने हम लोगों को संदेश भेज के कहा, महाराज इसका तो यही काम है, इसका तो ये। और हम लोगों ने पेपर, हमारे हाथ में ये कुछ पेपर है, 2-4 पेपर है, उसको आप देख लीजिएगा। किसी फर्जी तरीके से 25 बीघा जमीन हड़पने का आरोप आशुतोष के ऊपर, 25,000 ये आशुतोष दिल्ली से दबोचा गया। ये सब अखबार में छपे हैं, हमने नहीं छपाया ना, हमारे मठ में ये अखबार छपता है। ये आशुतोष का भाई है विनीत, वो भी हिस्ट्री शीटर है। इसकी बहन, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, उसने भी फर्जी वीडियो बना करके बहुत सारे पुरुषों को फंसाया है। उसके भी केस चल रहे हैं। ये नहीं, आप देख लीजिए, इसके ऊपर ये इतने सारे आरोप हैं।
तो जिसका जीवन ही आरोप में बीत रहा है, जिसका रोज का काम है, उस व्यक्ति के द्वारा आरोप लगवा करके रामभद्राचार्य जी महाराज क्या साबित करना चाहते हैं? क्या शंकराचार्य जी की आवाज को वो दबा देंगे? जी महाराज रामायणचरितमानस में क्या गए थे, यश अपयश विधि के हाथ में। तो अपयश लगना था, अपयश तो लग चुका, लोग तो चर्चा करने लगी गए जो कुछ लोग हैं, लेकिन समाज के लोग इस बात को जानते हैं कि शंकराचार्य जी महाराज पूरी तरह से चरित्रवान हैं, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। पूरी तरह से उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, कथित नाबालिग को उपस्थित करा करके। ये जो हिस्ट्री सीटर है वो अपने गुरु के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, न जाने किसके इशारे पर, शंकराचार्य जी आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता। तो आरोप को सिद्ध करना पड़ेगा आपको। आप सहयोग करेंगे आप पूरा? भाई हम तो असहयोग करने की हमारी प्रकृति ही नहीं है, हम तो सहयोगात्मक ही रुख हमारा जीवन भर रहा है। हम न्यायपालिका का सहयोग करते हैं, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, सबका सहयोग करेंगे हम। देखिए, हम उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि हमसे यदि गलती, देखिए मनुष्य है, मनुष्य में किसी से गलती, यदि हमसे गलती होगी तो हम कान पकड़ करके समाज के सामने माफी मांगने वाले लोग हैं, हम दिल सीना ठोक करके कहेंगे कि हमसे गलती हुई। लेकिन हमसे जब गलती नहीं होगी तो आप हमसे गलती आप कह सकते हैं कि मुकुंदानंद गलत है, हल्ला कर सकते हैं, नहीं साबित करने की बात नहीं, हल्ला कर सकते हैं कि मुकुंदानंद ने ये कर दिया, लेकिन मुकुंदानंद से गलत कैसे करवाएंगे? जब वो गलत करेगा तब तो आप गलत होगा। हमने गलत नहीं किया है, हमारे गुरु ने कोई गलत नहीं किया है। शंकराचार्य जी महाराज ने बच्चों के संरक्षण के लिए, गाय के लिए, गंगा के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपना दिन रात, अपना सुख चैन सब कुछ, वो भी चाहते तो अच्छा मार्ग चुन सकते थे। वो भी सरकारों की प्रशंसा करते तो प्राइवेट जेट में घूमते हुए बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते मिलते। आज भी बहुत सारे सरकार के लोग लाइन में लगे रहते हैं कि आइए हमको आशीर्वाद दीजिए। उनसे बड़ा अच्छा बोलने वाला, उनसे बड़ा दृढ़ कोई नहीं है इस देश में, सनातन धर्म में, साधुओं के बीच में। तो शंकराचार्य जी भी यदि वो मार्ग चुन लिए होते तो आज हम लोग भी ऐश्वर्य, लेकिन हमने वो मार्ग नहीं चुना, हमने कठिन मार्ग चुना। राम के सामने दो विकल्प था, एक तरफ राज्य था, एक तरफ वन था, लेकिन उन्होंने सत्य धर्म का मार्ग चुना, वन में चले गए, 14 वर्ष वन में रहे। तो जो सत्य का मार्ग है उसको हमने चुना है। सत्य के मार्ग में कठिनाई ये इतिहास दिखाता है, तो हमको क्या दिक्कत है? लेकिन हमको समस्या उस दिन होगी, विद्यामठ उस दिन बदनाम होगा, लोग उस दिन, हम दुखी उस दिन होंगे जिस दिन हम गलत होंगे। हम गलत नहीं हैं। आप शंकराचार्य जी के ऊपर निराधार आरोप लगा करके उनको दोषी सिद्ध नहीं कर, उन्होंने कोई, उनका चरित्र पूरी तरह से क्रिस्टल है, समाज के सामने है। उन्होंने एक भी व्यक्ति को आज तक चोट नहीं पहुंचाई। सत्य धर्म की बात दृढ़ता से कहते हैं। सत्य बोलना यदि उनका अपराध है तो वो अपराधी हैं, सत्य बोलना यदि हमारा अपराध है तो हम अपराधी हैं, और हम जीवन भर अपराधी रहने वाले हैं, क्योंकि हम सत्य बोलेंगे, हम गौरक्षा की बात करेंगे। हम आपके चाटुकार नहीं हैं, ना हम आपके गुलाम हैं, न योगी आदित्यनाथ के गुलाम है, न नरेंद्र मोदी के गुलाम है, न किसी सरकार के गुलाम है। जो गलत करेगा उसका विरोध किया जाएगा। शंकराचार्य जी करते आए हैं और करते रहेंगे हम लोग। लेकिन आप उनके विरोध के इस नीति को इतने नीचे स्तर पर उतर करके उनके ऊपर आरोप, ऐसा घृणित आरोप जिसकी कल्पना समाज नहीं कर सकता है, ऐसा घृणित आरोप लगा करके आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज परम पवित्र हैं, और सनातनियों को, जो सच्चा सनातनी, उनको उन पे गर्व है। उनको गर्व है कि हमने ऐसा गुरु पाया है जो बिना किसी के परवाह किए सत्य बात बोलता है।